वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लैशबैक। तो कहानी की शुरुआत में लोगों को धरना करते हुए दिखाया जाता है, जहां सिर्फ महिलाएं धरना करने आई हुई है, क्योंकि सिद्धार्थ नाम का एक राइटर है जिसने अपनी जिंदगी पर आधारित एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम है फ्लैशबैक। और आज तक सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो सब कुछ उसने किताब में लिख दिया है। इसी किताब में दोस्तों एक लड़की के बारे में लिखा हुआ है जिसके साथ सिद्धार्थ ने गलत काम किया है, और बस इसी वजह से महिलाएं धरना कर रही हैं कि ऐसे राइटर की बुक पब्लिश कैसे हो गई, इसको तो जेल में होना चाहिए। सारी महिलाओं को जवाब चाहिए था उनके सवालों का। तो सिद्धार्थ सभी का जवाब देने के लिए कॉन्फ्रेंस रखता है ताकि जो भी उससे सवाल करना चाहता है वो कॉन्फ्रेंस में आकर उससे सवाल कर सकता है। सिद्धार्थ पहले से काफी ज्यादा फेमस है वैसे, इसलिए ये मुद्दा हेडलाइन बन जाता है। तो कई सारे मीडिया वाले सिद्धार्थ से सवाल करने आ जाते हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी, पर सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्फ्रेंस में आता है और सारे आए हुए लोगों से कहता है कि देखिए, मैं जानता हूं जितने भी लोग यहाँ मुझसे सवाल करने आए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने मेरी किताबों को पढ़ा भी नहीं होगा, बस लिखा हुआ सवाल जो उनको स्क्रिप्ट के तौर पे मिला है वही पूछने आ गए वो। इसलिए मैं सबसे पहले मेरी किताब की पूरी कहानी जो कि मेरी जिंदगी के ऊपर लिखी हुई है खुद की ज़बानी बताऊंगा आप सभी को, फिर आप सोच समझ कर सवाल करना कि जो मैंने किया वो सही था या गलत। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और हम सिद्धार्थ के बचपन में चले जाते हैं जहां सभी उसको बड़े प्यार से सिद्धू कहकर बुलाया करते थे। तो हम भी छोटे सिद्धार्थ को सिद्धू कहेंगे। ओके दोस्तों, सिद्धू की बात करें तो उसको बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पिता का काम एक जगह पे फिक्स नहीं था, उन्हें हर बार अलग अलग जगह पे जाना पड़ जाता था। इसीलिए एक साल इस स्कूल में, दूसरे साल दूसरे स्कूल में, तो इस तरह सिद्धू की मजबूरी हो गई थी। इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बन रहा था और न ही उसका मन लगता था स्कूल में। अब इस चीज से परेशान होकर उसके माता पिता को जबरदस्ती सिद्धू को स्कूल ले जाना पड़ता था। वहीं दोस्तों सिद्धू का बस चले तो वो कभी स्कूल ना जाए, ऐसी उसकी मेंटालिटी हो गई थी। आज भी सिद्धू का पहला दिन होता है नए स्कूल में तो उसके माता पिता जबरदस्ती उसको स्कूल लेके जाते हैं। सिद्धू जैसे तैसे क्लास में चला जाता है, लेकिन अभी तक क्लास टीचर नहीं आई होती है। वो टीचर अभी अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल के गेट के अंदर से आ रही होती है और टीचर का नाम है मिस एंजल। बहुत अच्छी टीचर है और बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाती है। तो एंजल जब साइकिल से स्कूल के अंदर आती है ना, तो हम दूर खड़े किशोर नाम के लड़के को देखते हैं। वो एंजल के आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों किशोर मिस एंजल को पसंद करता है। हालांकि वो भी एंजल से बहुत छोटा है, लेकिन तब भी वो एंजल के करीब आने की कोशिश करता है। अब एंजल को वो आते हुए देखते जाता है और उसकी नजर दोस्तों गलत जगहों पे भी जाती है। और जब एंजल साइकिल पार करके स्कूल के अंदर जाती है ना, तो आप यकीन नहीं करोगे किशोर क्या करता है। वो एंजल के जाते जिस सीट पर वो बैठी थी ना, उसको बिल्कुल एकदम गलत तरीके से छूता है, उसको अपनी जबान से टच करता है और इमेजिन करता है कि एंजल अभी इस सीट पे बैठी हुई है। मतलब बिल्कुल एकदम साइको किस्म का लड़का है दोस्तों ये। इसके बाद एंजल क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाने लग जाती है, लेकिन सिद्धू बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं ये टीचर गुस्से वाली ना निकल जाए और मुझे छोटी छोटी गलतियों पर डांटने ना लग जाए। तो इसीलिए डर के मारे वो पैंट में ही डर के मारे सुसु कर देता है। अब ये देखकर फिर क्या था दोस्तों, सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, पर एंजल सभी को शांत करवाती है और सिद्धू से कहती, बेटा अगर टॉयलेट जाना हो तो बता दिया करो, आपको लेके जाएंगे करवाने के लिए। तो सिद्धू भी कहता है कि टीचर आप मुझे मारोगी तो नहीं ना मेरी गलती के लिए। तो एंजल उसको बड़े प्यार से समझाती है कि मैं मारूंगी क्यों तुम्हें, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। और आज एंजल की बातें सुनकर सिद्धू की टेंशन खत्म हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसको अपना कोई मिल गया दोस्तों जो उसे प्यार कर रहा है, और इससे वो बड़ा खुश भी हो जाता है कि चलो मेरे को इतनी अच्छी टीचर मिली। तो इसीलिए सिद्धू स्कूल ना जाने का जो उसका नाटक था वो बंद कर देता है। उल्टा अब उसका मन ज्यादा करता है स्कूल जाने का, ताकि वो सारा का सारा दिन एंजल टीचर के साथ ही रहे। वो उसे पढ़ाती भी है, प्यार भी करती है, और इस चीज से सिद्धू के माता पिता भी खुश होते हैं कि चलो हमारा बच्चा अच्छे से स्कूल जाने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब दोबारा एंजल दोस्तों साइकिल से स्कूल आती है तो किशोर वहीं पे खड़ा होता है और एंजल के क्लास में जाते ही वो साइकिल के साथ वही करता है जो उसने कल किया था। मतलब उसका ये डेली का हो चुका था, ये साइको वाली हरकतें डेली की। लेकिन अब साइकिल से मन भरने के बाद उसको आगे भी तो बढ़ना था, तो इसी मौके की वो तलाश में होता है कि कैसे वो एंजल के करीब आ सके। तो उसको पता चलता है कि एंजल सिद्धू से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो शायद सिद्धू को एंजल का एड्रेस पता होगा, इसीलिए वो क्या करता है सिद्धू से दोस्ती करने लगता है और सारी क्लास के बच्चों से कहता है कि ये सिद्धू मेरे छोटे भाई की तरह है, अगर किसी ने उस पे आंख उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसीलिए बच्चे सिद्धू को परेशान करना बंद कर देते हैं और इससे क्या होता है, सिद्धू और किशोर में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों छुट्टी होने के बाद सिद्धू की जो माँ है ना, वो एंजल टीचर से कहती है, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा बच्चा सुधर रहा है, वो आपके साथ और पढ़ना चाहता है, तो क्या आप उसको ट्यूशन पढ़ा सकती हैं? एंजल कहती है, मैं ट्यूशन नहीं लेती हूँ इसीलिए माफ करना। पर सिद्धू तो जिद पे आ जाता है कि टीचर प्लीज प्लीज मुझे ट्यूशन दीजिए ना, मुझे आपसे ही पढ़ना है। और इसीलिए दोस्तों वो सिर्फ सिद्धू को ट्यूशन देने के लिए
एंजल मान जाती है। अब दोनों का घर करीबी में होता है, तो एंजल अपनी साइकिल पर सवार होकर सिद्धू के साथ स्कूल से घर जाती, जहां सिद्धू पीछे से बिल्कुल टाइट करके एंजल को पकड़ा होता है। और इस चीज से किशोर को जलन होती है कि काश ऐसा मौका मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। और फिर सिद्धू को बातों में बहलाकर किशोर उससे एंजल का एड्रेस निकलवा लेता है। और संडे को जब स्कूल की छुट्टी होती है ना दोस्तों, तो वो सुबह सुबह ही एंजल के घर के पास पहुंचकर चुपके से उस पर नजर रखना शुरू कर देता है, जहां एंजल गार्डन में अपने कपड़े सुखा रही होती है। और वो जैसे अपने इनरवियर सुखाने जाती है ना, उसको देखकर किशोर के धड़कनें बढ़ जाती है इस तरीके से, और उसको किसी भी हालत में उसके इनरवियर चाहिए अब कैसे भी करके। इसलिए वो सिद्धू से कहता है कि देख, मुझे मेरी साइकिल साफ करने के लिए छोटा सा कपड़ा चाहिए। एंजल के गार्डन में जो वो छोटे कपड़े सूख रहे हैं ना, उसको लेके आना, उनसे अच्छा साफ होता है। इसके बदले मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, जाना। अब बेचारा सिद्धू तो बच्चा था दोस्तों, तो ट्यूशन खत्म करके जैसे वो घर जा रहा था, उसको किशोर की बात याद आ जाती है कि हाँ, उसने वो इनरवियर लाने के लिए कहा था, मतलब वो छोटा कपड़ा, और वो बैग में डाल लेता है दोस्तों उसको। फिर वो किशोर को लाकर दे देता है, और किशोर तो अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा था उसको हासिल करके। और अब तो किशोर का फिर से डेली का हो चुका था, जब भी एंजल कोई नए इनरवियर सुखाने जाती, सिद्धू के जरिए वो उसको चुरा लेता। लेकिन तब एंजल को डाउट होने लग गया था, उसको लगता है कि शायद घर में काम वाली चुरा रही है, जिस चीज से सिद्धू डर जाता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। वो किशोर से कहता है कि भाई, मुझसे ये गंदे काम नहीं होंगे, अब टीचर को पता चला तो मारेंगी मुझे। पर किशोर कहता है कि सूखने रखा हुआ चुराएगा तो पता चलेगा ना, एक काम कर, तू बाथरूम में जाकर बिना धुलावा लेके आ जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। और बेचारा सिद्धू किशोर के कहने पे ये काम भी कर देता है दोस्तों। अब ऐसे ही एक दिन किशोर एंजल का पीछा कर रहा होता है, तो एंजल उससे कहती है, किशोर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तो किशोर कहता है कि टीचर प्लीज मुझे भी ट्यूशन दीजिए ना, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो एंजल कहती है, मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तुम अपनी क्लास टीचर से ट्यूशन लो ना। लेकिन किशोर वही घुटनों में बैठकर गिड़गिड़ाने लग जाता है, इसीलिए एंजल उसको भी अपनी ट्यूशन में रख लेती है। और फिर क्या था दोस्तों, किशोर डेली एंजल के घर आता जाता ट्यूशन के लिए, लेकिन सारा का सारा टाइम वो एंजल को बस अलग अलग निगाहों से घूरता। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसको एंजल पैरों की वैक्सिंग करते हुए दिखाई देती है, जहां एंजल के आधे से ज्यादा पैर खुले हुए होते हैं। और ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता, कौन? वो किशोर का बच्चा। और वो सीधे एंजल के कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देता है और वैक्सिंग क्रीम एंजल के पैरों में लगाने लग जाता है, जहां वो हाथों को और ऊपर की ओर करते जा रहा होता है दोस्तों। अब ये देखकर एंजल हैरान कि ये हो क्या गया किशोर को, आखिर ये क्या कर रहा है। वो उस टाइम कुछ कहती तो नहीं, पर वो उसको ट्यूशन से निकाल देती है, क्योंकि वो समझ गई थी किशोर के इंटेंशन को। लेकिन ये हरकत करके दोस्तों किशोर तुरंत घर जाता है और फिर वही एंजल के इनरवियर के साथ इमेजिनेशन करने लग जाता है। पर तभी दोस्तों उसकी माँ कमरे में आ जाती है, इसलिए किशोर जल्दी से अपना सामान पैक करके वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसकी माँ कमरे में किसी लड़की का इनरवियर देखकर बेचारे किशोर के पिता की धुलाई कर देती है कि तुम्हारे पास दूसरी लड़कियों के ये अंडरवियर कहाँ से आए, चीट कर रहे हो क्या मुझे? और बेचारे अंकल फंस चुके थे दोस्तों किशोर के चक्कर में। अगले दिन एंजल अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल आती है। उसको पता था किशोर उसको देख रहा होगा, तो बॉयफ्रेंड होने का पता चलने के बाद क्या पता किशोर अपनी हरकतों से पीछे हट जाएगा। ये उम्मीद के साथ एंजल अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ जाती है, क्योंकि वो बस किशोर को ऑकवर्ड फील करवाना चाहती थी, सीधे सीधे उसको मना करके। पर वो किशोर को इन सारी चीजों से बाहर निकालना चाह रही थी कि ये गंदी संगत से बाहर चला जाए। लेकिन जब किशोर ये चीजें देखता है तो उसे बड़ा बुरा लग जाता है कि मेरे तो सपने टूट गए, ये दूसरा आदमी आ गया मुझसे एंजल को छीनने के लिए। इसीलिए वो सारा का सारा टाइम टेंशन में बैठा होता है कि अब मैं क्या करूं। अब फाइनल एग्जाम्स पूरे हो चुके थे और सिद्धू का ये साल भी पूरा हो जाता है। लेकिन तब आती है वो बुरी खबर, सिद्धू के पिता का ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब सिद्धू को ये स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। और वो स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि एंजल जैसी टीचर उसको कहाँ मिलेगी। लेकिन तब एंजल उसको समझाती है कि बेटा, तुम्हें मुझसे भी अच्छी टीचर मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई करना तुम। सिद्धू के माता पिता उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा तो देते हैं, लेकिन वहाँ का टीचर बड़े गुस्से वाला होता है। इसलिए सिद्धू सारा का सारा टाइम टेंशन में ही रहने लग जाता है। उसको एंजल टीचर की बड़ी याद आती है। टेंशन के मारे वो बीमार हो चुका था, इसीलिए उसके माता पिता फैसला करते हैं कि वो उसी एंजल टीचर वाली स्कूल के हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा देंगे। एंजल के साथ रहकर हॉस्टल में भी वो खुश रहेगा। इस चीज से सिद्धू को आपत्ति तो थी नहीं, और वो खुशी खुशी हॉस्टल में एडमिशन करवाने जा रहा होता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिद्धू के माता पिता मौके पर मर जाते हैं। पर किस्मत से उसकी जान बच चुकी थी। लेकिन अब बेचारा वो अनाथ हो चुका था, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास हो जा सके। इसीलिए मजबूरन उसको सड़क पर ही भटकना पड़ जाता है। कहीं से खाना मांगता तो भिखारी समझकर उसको भगा देते, पर तब एक बंदे की नजर उस पर पड़ जाती। वो सिद्धू को अपने साथ काम करवाने लेके जाता, जहाँ वो सिद्धू को रहने की जगह भी देता। अब सिद्धू को रहने की जगह और खाना मिल रहा था, बस इतना काफी था उसके लिए। और उसका काम था दोस्तों कोठे में मौजूद लोगों को चाय और पानी पिलाना। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी सिद्धू को कोठे पे लेके आ गया था, क्योंकि वो इसी कोठे में काम करता है, और उसके गुंडे लड़कियों का अपहरण करके उन्हें कोठे में बिठा देते हैं। तो अब ऐसी जगह पे सिद्धू आ चुका था, लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो समझ सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसीलिए वो वहीं काम करना शुरू कर देता है। पैसे तो थे नहीं, इसीलिए उसका स्कूल भी बंद हो चुका था।
अगले सीन में कोठे वाले एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं। वो लड़की गौनी में होती है, क्योंकि यहाँ इनका तरीका ही ऐसा है दोस्तों। किसी भी अकेली लड़की को देखा, उसका अपहरण कर लिया और इस नरक में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया उस बेचारी को। ना तो पुलिस कुछ करती, ना ही सरकार, क्योंकि ये कोठा एक एमएलए का है दोस्तों, और वही इसको चलाता है। फिर कौन ही मदद करेगा इन लड़कियों की। और जब वो नई लड़की आती है ना, सिद्धू उस लड़की को पानी वगैरह देता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एंजल टीचर है दोस्तों। सिद्धू को तो दोस्तों ये समझ आता ही नहीं कि टीचर इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। वो तो बस एंजल को यहाँ देखकर बड़ा खुश होता है कि टीचर आप मेरे लिए यहाँ पे आ गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। और इस नरक में दोस्तों सिद्धू ही था जिसको एंजल जानती थी, इसीलिए वो रोते रोते उसको गले लगाकर कहती है, सिद्धू मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। और अपना गम वो सिद्धू के सामने मुस्कुराते हुए दोस्तों छिपाने की कोशिश कर रही होती है। बैठे बैठे रात गुजर जाती है, लेकिन एंजल को नींद नहीं आती। वो सुबह जब खिड़की से बाहर देखती तो वहाँ पे एक पुलिस वाला मौजूद होता है। वो उसको आवाज लगाती, इशारा करके उसका ध्यान अपनी तरफ करती कि वो मुझे देख ले, लेकिन पुलिस वाला उस पर ध्यान न देकर चला जाता है वहां से। ध्यान देता भी तो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो पुलिस वाला भी इन्हीं बदमाशों से मिला हुआ है दोस्तों। एंजल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। 2 दिन तक रहने के बाद वो बदमाश लोग अब एंजल के लिए भी कस्टमर लेकर आना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छी एंजल ही दिखती थी तो सबसे ज्यादा पैसे उसके लिए चार्ज होते थे, और सबसे ज्यादा कस्टमर्स उसके पास ही भेजे जाते थे। हर बार एंजल बेहोश हो जाया करती। वो हाथों की नस काट कर आत्महत्या करने की भी कोशिश करती, लेकिन उसको ऐसा करने नहीं दिया जाता। कोठे में निम्मी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जिसे भी एंजल की तरह यहाँ पे लाया गया था कभी, लेकिन कई साल होने की वजह से उसको अब आदत हो चुकी है। उसने कोठे को अपनी जिंदगी मान लिया है, और वो एंजल को समझाती है यही अब जिंदगी है, इसलिए जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना अच्छा होगा। और जब भी एंजल की हालत खराब होती, सिद्धू उससे बातें करने आ जाता। वो उसे अपना सारा किस्सा सुनाता कि कैसे वो हॉस्टल के लिए जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया माँ बाप का, और मजबूरन मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और एंजल भी ये जानकर बड़ी उदास होती है। वो बेचारी खुद तो टूटी हुई थी, लेकिन सिद्धू को सहारा देती कि सब ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में सारी लड़कियां आपस में खाना खा रही होती है। तब एंजल को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसमें एक आदमी की शादी के बारे में लिखा था, और ये वही दोस्तों एंजल का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एंजल और उसका बॉयफ्रेंड दोनों घर वालों से छुप कर शादी करना चाहते थे। वो बॉयफ्रेंड काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, पर उसके घर वाले ये नहीं चाहते थे कि उसकी शादी एंजल से हो। और जैसे ये दोनों भागकर शादी करने वाले थे, उस बॉयफ्रेंड के परिवार वालों ने उनके पीछे गुंडे लगा दिए, और ये खबर मिलते ही वो बॉयफ्रेंड एंजल को वहीं छोड़कर अकेला भाग गया, और गुंडे बेचारी एंजल को उठाकर यहाँ कोठे वालों के हवाले कर देते हैं। जो सारी चीजें वो बॉयफ्रेंड दोस्तों बिल्कुल अनदेखा कर देता है, और अब उसकी बताओ दूसरी लड़की से शादी हो रही है। और ये खबर पढ़कर एंजल को बड़ा बुरा लग जाता है कि आखिर उसने बताओ ऐसे इंसान पे भरोसा किया। अब दोस्तों होता ये कि हर महीने एक दिन गुंडों की निगरानी में सारी लड़कियों को बाजार ले जाया जाता है। वहाँ लड़कियां कपड़े और मेकअप वगैरह का सामान खरीदती है, लेकिन सारे गुंडे उन पे नजर रखते हैं कि कोई गलत काम ना कर दे, मतलब भाग ना जाए। तभी एंजल के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूं, लेकिन वो बेचारी ये कर पाती इससे पहले दूसरी लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और कोठे में लाकर बहुत ज्यादा मारते हैं बेचारी को। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तब वो गुंडे कहते हैं कि आइंदा किसी ने भागने की कोशिश की तो सीधे दफन कर देंगे। और इस चीज से एंजल समझ चुकी थी कि बस अब लगता है यहीं पे मौत आएगी मुझे। और इस चीज से एंजल समझ जाती है कि कोई भी लड़की यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, सभी को यहाँ से बाहर निकलना है। इसीलिए वो फैसला करती है कि अगर वो यहाँ से बाहर जाएगी तो सभी लड़कियों को साथ लेकर जाएगी, अकेले नहीं जाएगी। और दोस्तों अगले सीन में एमएलए खुद आता है एंजल के साथ वही गलत हरकतें करने। वो सिद्धू से कहता है कि मेडिकल में जा और बलून लेके आ, जल्दी जा। लेकिन जैसे ही सिद्धू मेडिकल जा रहा होता है, वहीं पर उसकी एक दोस्त उसको मिल जाती है, जिसके पिता की दुकान से सिद्धू चाय लिया करता था। वो बच्ची सिद्धू से कहती है बलून मेडिकल पे नहीं मिलता, गिफ्ट की दुकान पे जा, वहां मिलेगा। तो सिद्धू गिफ्ट की दुकान वाला बलून एमएलए को दे देता है और कहता है कि जो कलर चाहिए आप ले लो, रंग बिरंगे लाया हूँ आपके लिए। एमएलए का तो दिमाग खराब हो जाता है कि गधे के बच्चे मेडिकल वाला बलून लाने को कहा था वो लेकर आ। तो सिद्धू अब की बार मेडिकल से बलून लेके आ जाता है, पर वो अपनी दोस्त पे गुस्सा करता है कि उसकी वजह से मैंने डांट खा दी, बताओ। तब उसकी दोस्त भी कहती है कि अरे मुझे क्या पता, मुझे जैसा पता था मैंने बता दिया। तो सिद्धू कहता है उदास मत हो, देखो मैं मेडिकल वाला बलून लाया हूँ, चलो इससे खेलते हैं। इसलिए वो दोनों बच्चे उस बलून को फुलाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और खिड़की से जब एंजल ये चीज देखती है तो सिद्धू की मासूमियत पर उसको बड़ी हंसी भी आ जाती है, पर तब उसकी मुस्कान छीनते हुए एमएलए उसको कमरे में लेके जाता है। अगले सीन में सिद्धू एंजल से कहता है कि टीचर आपको पता है आज मैंने एक फिल्म देखी जिसमें हीरो गुंडों को मारकर सभी को बचा लेता है, आप देखना एक दिन मैं भी गुंडों को मारकर सभी को बचा लूंगा। एंजल कहती है बिल्कुल तुम ऐसा करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि तुम मेरे सुपर हीरो हो। जिस चीज से सिद्धू बड़ा खुश हो जाता है। और देखते देखते दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल जाते हैं। सिद्धू थोड़ा बड़ा हो चुका था, वो समझ सकता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसलिए वो सभी को यकीन दिलाता है कि वो दिन जल्दी आएगा जब आप सभी इस कैद से आजाद हो जाएंगी। और सिद्धू को कहानियां लिखने का बड़ा शौक था, इसीलिए एंजल उसको कैसे कहानी लिखते हैं, किस तरह से उसमें फीलिंग्स डाली जाती है, ये सब सिखाती है। अब अगले सीन में सारी लड़कियों को बाजार ले जाया जाता है, गुंडे भी उन पे नजर रखते हैं। तब सिद्धू उन गुंडों से छुपा कर
एंजल के लिए आइसक्रीम लेके आ जाता है, क्योंकि वैसे लड़कियों को कुछ भी ठंडा खाना अलाउड नहीं होता। अगर बाय चांस सर्दी बुखार हो गया तो कस्टमर नहीं आएंगे, इसीलिए सिद्धू आइसक्रीम एंजल को बड़े छुपा छुपा कर देता है। उसको भी बड़ा अच्छा लगता है एंजल को। तो सिद्धू कहता है कि टीचर मैं एक और आइसक्रीम लेकर आता हूँ, कोई नहीं देखेगा, आप आराम से खा लो। एंजल के मना करने पर भी वो चला जाता है, लेकिन तभी सामने से आ रही ये गाड़ी उसको टक्कर मारने वाली होती है। पर बीच में एंजल आकर सिद्धू को तो बचा लेती है, पर अफसोस दोस्तों उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत सभी एंजल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि सर में चोट लगी है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा वरना दिमाग जल्दी सुन हो जाएगा, 3 लाख लगेंगे ऑपरेशन में। तो वो गुंडे फिर एमएलए से कहते हैं कि एंजल का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। जिसपे ये घटिया एमएलए कहता है कि आंखें ही तो जाएंगी ना, उसकी आंखों के लिए कस्टमर नहीं आते, कस्टमर तो उसके लिए आते हैं, रहने दो, वैसे भी लेके आ जाओ कोठे पे वापस। इसीलिए एंजल को वैसे ही कोठे में ले जाया जाता है। डॉक्टर का तो कहना होता है कि अगर किस्मत में हुआ तो फ्यूचर में आंखों की रोशनी आ सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ सिद्धू सारा जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। पर एंजल कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि अब उन दरिंदों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो, बस कोशिश करते रहो कि सबको यहाँ से बाहर निकालना है। वहीं दोस्तों प्रेजेंट में जैसे जैसे सिद्धार्थ वो कहानी मीडिया वालों को बता रहा होता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। जो लोग उससे सवाल पूछने के लिए आए थे वो भी बिल्कुल शांत होकर सिद्धार्थ की बातें सुन रहे होते हैं, इमोशनल होते हुए भी दोस्तों। और फिर सिद्धार्थ भी अपनी कहानी शुरू करता है आगे। अब हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं। जब सिद्धू एक कमरा साफ करने आता है तो तब उसको टेबल पर रखा हुआ एक लड़की का इनरवेयर दिखाई देता है, और पता नहीं उसको देखकर उसके मन में भी कुछ कुछ हो जाता है दोस्तों। उसे अब समझ आ जाता है कि किशोर क्यों एंजल के अंडरवेयर मांगा करता था। तो वो लड़की जैसे ही नहाकर बाहर आती है ना और अपने कपड़े पहन रही होती है, तो सिद्धू बेड के नीचे से उसको देखने लग जाता है, क्योंकि सिद्धू अब इतना बड़ा हो चुका था दोस्तों कि उसको इन सब चीजों का मतलब समझ आ गया था। पर जब गुंडों को इसके बारे में पता चलता है तो वो उससे कहते हैं कि छोटू बड़ा हो चुका है, जाओ जो लड़की चाहिए उसके साथ मजे कर लो, डिस्काउंट है तेरे लिए, सबको 5,000 देना पड़ता है, तू 4,000 देगा तो चलेगा। सिद्धू शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन अब उसका मन में भी दोस्तों वो भावनाएं आ जाती हैं, क्योंकि अभी जिस एज में वो था ये सारी चीजें कंट्रोल करना उसके लिए काफी मुश्किल था, और वो भी ऐसे माहौल में। इसीलिए सिद्धू भी भावनाओं में बहकर कोठे में आए हुए कस्टमर के बटुए से पैसे चुराता है। और जब सिद्धू के पैसे पूरे होते हैं तो वो गुंडे उसको एक लड़की के कमरे में भेज देते हैं, ये कहते हुए कि छोटू शर्मा मत, मौज कर। लेकिन जैसे दोस्तों सिद्धू कमरे में जाता है ना, यहाँ एंजल होती है उसकी टीचर। सिद्धू यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एंजल के साथ ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन अब अगर वो दूसरी लड़की के पास जाएगा तो वो गुंडे दोबारा से पैसे मांगेंगे, और सिद्धू के ऊपर दोस्तों हवस भारी हो चुकी थी। वो सोचता है एंजल को दिखाई तो नहीं देगा, उसको लगेगा कि कोई कस्टमर है, इसीलिए वो अपनी ही टीचर के साथ वो सारे काम करता है। पर दोस्तों हैरानी की बात ये होती है, यार बहुत इमोशनल सीन है कि ये करते करते ना एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब काम होने के बाद सिद्धू जा रहा होता है ना, उसका हाथ टेबल पर लग जाता है। आवाज सुनकर एंजल के मुंह से निकल जाता है, सिद्धू संभल कर वरना चोट लग जाएगी। और ये सुनकर सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि टीचर ने पहचान लिया कि मैं सिद्धू हूँ। और दोस्तों इसी वजह से एंजल रो रही थी उस समय, क्योंकि उसने सोचा था कि सिद्धू उसको बचाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा वो वही चीज करने लग गया जो और लोग करते हैं, और वो सिद्धू को बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी। तो वो कहती है तुम्हारी इस एज में खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तुम गलत मत समझना, तुम आज भी मेरे सुपर हीरो हो और मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। लेकिन सिद्धू तो कब का कमरा छोड़कर भाग चुका था, उसने ये बातें नहीं सुनी थी। वो कमरा ही नहीं पूरा कोठा हमेशा छोड़कर चला जाता है, और गिल्ट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि उससे ये क्या पाप हो गया, कैसे माफ करेगा खुद को। और दोस्तों यही वो बात थी जिसे सिद्धार्थ ने अपनी किताब में लिखा हुआ था, और यही चीज पढ़कर महिलाएं धरना कर रही थी। लेकिन अब जब उन्होंने सिद्धार्थ की हिम्मत को देखा कि ऐसे राज जो कभी सामने नहीं लाए जाते, सिद्धार्थ ने हिम्मत करके सभी को बता दिया। सिद्धार्थ का जो भी गिल्ट था लोगों को बताने की वजह से वो कम हो जाता है। वो अब खुद भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं, वो अब बूढ़ी हो चुकी है और वही सिद्धार्थ की किताब पढ़ रही है दोस्तों। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना कि बहुत टाइम के बाद रोशनी वापस आ सकती है आंखों की, तो वो आ चुकी थी। साथ ही अब वो उस नरक से भी आजाद है। उसने ना सिर्फ खुद को उस नरक से बाहर निकाला बल्कि सभी को आजाद किया। जिसके बाद हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं दोस्तों, जब एमएलए एंजल के साथ गलत हरकतें करने आता है, लेकिन इस बार वो हिम्मत करके तकिए से उसका मुंह दबा देती है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। और ये खबर मीडिया में छा जाती है कि एमएलए हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन जब एमएलए की पत्नी को पता चलता है कि वो कोठे में मरा है, तो वो बिल्कुल हैरान, क्योंकि कोठे के बारे में उसको भी नहीं पता था। तो एंजल उसे कहती है कि मैं सबको बता दूंगी कि एमएलए हमारे साथ क्या क्या करता था, और उम्मीद तो यह है कि आप ये बात दुनिया के सामने आते हुए नहीं देखना चाहोगी। तो आप एक काम करो, सारी लड़कियों को आजाद करो, और इतने पैसे देने होंगे उनको जिससे हम सभी अपनी जिंदगी पूरी अच्छे से गुजार सके। एमएलए की पत्नी बहुत ही अच्छी इंसान थी, इसलिए वो एंजल के साथ सारी लड़कियों को आजाद कर देती है और सभी को पैसे भी देती है। और बेचारी एंजल ने हमेशा सोचा था कि सिद्धू उसको बचाएगा, लेकिन जब उसकी उम्मीद टूटी
तो उसने खुद हिम्मत करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, और ना सिर्फ खुद को बाहर निकाला बल्कि सारी लड़कियों को बाहर निकाला। वो लड़कियां भी कहती है कि हमें तो लगता था सिद्धू हमें बचाएगा, लेकिन हमें तो तुमने बचाया। और तब एंजल इमोशन से भरी स्माइल देकर कहती है कि अब सिद्धू बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। जो चीजें दोस्तों ये दर्शा रही थी कि एंजल को बहुत ही बुरा लगा है सिद्धू की हरकत से, लेकिन फिर भी उसने उसे माफ कर दिया। दोस्तों ये मूवी, अब मैं इसके लिए क्या बोलूं, मतलब आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।